हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है। फैट लॉस होता कैसे है? मतलब हम जब एक्सरसाइज करते हैं या डाइट फॉलो करते हैं तो वो जो फैट है वो कहाँ जाता है, और क्या हम बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से फैट लूज कर सकते हैं? ये वीडियो आपके फैट लॉस जर्नी को समझने में मदद करेगी, और अगर आप सीरियसली फैट लॉस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम फैट लॉस का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जब हम फैट लूज करते हैं, इसका सिंपल मतलब होता है कि हमारे बॉडी के फैट सेल्स, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, में जो स्टोर्ड फैट है वो एनर्जी के रूप में यूज होने लगता है। जब हम ज्यादा कैलोरीज कंजप्शन करते हैं तो बॉडी उन कैलोरीज को फैट के रूप में स्टोर कर देती है, और जब हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, मतलब हम जो कैलोरी ले रहे हैं वो कम है कंपेयर टू जो हम यूज कर रहे हैं, तब बॉडी को फैट बर्न करना पड़ता है एनर्जी के लिए। फ्रेंड्स, बॉडी में दो तरह के फैट होते हैं। एक फैट कहलाता है सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा फैट कहलाता है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट वो होता है जो आपकी स्किन के नीचे होता है, जो आपको दिखाई देता है, जैसे हमारी बेली, थाइस या आर्म पे जो फैट होता है वो सबक्यूटेनियस फैट कहलाता है। दूसरा फैट होता है विसरल फैट। ये फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास होता है, जैसे लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द। इस फैट का ज्यादा होना हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये डिजीज जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज को ट्रिगर कर सकता है। सो फैट लॉस सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझते हैं फैट स्टोर कैसे होता है। जब हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो बॉडी उसे ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में फैट सेल में स्टोर करती है। ये ट्राइग्लिसराइड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे हम वर्कआउट करते हैं या फास्टिंग में होते हैं, तो बॉडी इन ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करती है और एनर्जी के लिए यूज करती है। इस प्रोसेस को लाइपोलिसिस कहते हैं। लाइपोलिसिस में फैट सेल्स ब्रेक होते हैं और फैटी एसिड्स ब्लड में रिलीज होते हैं, जो मसल्स तक जाते हैं और एनर्जी के रूप में यूज होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब फैट बर्न होता है तो वो एक्चुअली बॉडी से निकलता कैसे है? जब फैट बर्न होता है तो ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में टूट जाता है। फैटी एसिड्स मसल में एनर्जी के लिए यूज होते हैं, और जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन ऑक्साइड और वाटर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज होती है? जब आप एक्सेल करते हो या जब सांस लेते हो, और वाटर आपके पसीने से, यूरिन से या ब्रीदिंग के थ्रू बॉडी से निकलता है। ये सिंपल है। जब आप फैट लूज करते हो तो उसका एक बड़ा पार्ट लिटरली हवा में एक्सेल हो जाता है। अब एक मिथ को क्लियर कर लेते हैं। क्या आप किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जैसे बेली के फैट को कम कर सकते हो? बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सिर्फ क्रंचेस करते हैं तो उनका बेली फैट कम हो जाएगा, लेकिन साइंस कहता है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। जब आप फैट बर्न करते हैं तो आपका बॉडी हर जगह से फैट लूज करता है, ना सिर्फ एक एरिया से। मतलब अगर आप बेली के फैट से परेशान हो तो ओवरऑल फैट लॉस पे फोकस करो, क्योंकि क्रंचेस से एब्स स्ट्रांग होंगे, लेकिन फैट कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट और कंसिस्टेंट वर्कआउट की जरूरत होती है। अब समझते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज फैट लॉस के लिए बेस्ट होती है। सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि फैट लॉस के लिए ओवरऑल कैलोरी बर्न करना ज्यादा मैटर करती है, ना कि सिर्फ एक एक्सरसाइज करना। मतलब अगर आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो तो आप फैट का ज्यादा परसेंटेज बर्न कर रहे हो, लेकिन टोटल कैलोरीज कम बर्न कर रहे हो। वही अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे HIIT करते हो तो टोटल कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, चाहे फैट का परसेंटेज थोड़ा कम हो। एट द एंड ऑफ द डे टोटल कैलोरीज बर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अच्छी बात यह है कि आप सबक्यूटेनियस फैट के साथ साथ विसरल फैट को भी बर्न कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग से विसरल फैट को कम किया जा सकता है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यानी जो फैट आपके इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास है वो भी ग्रेजुअली कम होता है। तो गाइस, फैट लॉस का बेसिक फॉर्मूला और सिंपल फॉर्मूला है, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। यानी आपको ज्यादा कैलोरी बर्न करनी होगी
कंपेयर टू जो आप खा रहे हो। एक बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से आप अपनी फैट लॉस जर्नी को स्पीड अप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। आपको वही एक्सरसाइज और रूटीन फॉलो करना चाहिए जो आप एंजॉय करते हो, ताकि आप उससे लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक में और नॉलेज चाहिए या अपनी फैट लॉस जर्नी को सीरियसली बूस्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन करो हमारे फ्री फैट लॉस वेबिनार। वहां हम और डिटेल में वर्कआउट प्लान्स, न्यूट्रिशन टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो आप हमारी हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा बनो, जहां आपको कांस्टेंट मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगा जो आपको आपके हेल्थ गोल को ट्रैक करने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो फैट लॉस जर्नी में है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताना आपका बिगेस्ट स्ट्रगल क्या रहा है फैट लॉस करने में। आई लव टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।